गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरा डे 7 है, यानी लास्ट डे है कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रैक का। और अभी सुबह के 8:30 पे हम हर दिन की तरह ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमें बिल्कुल भी चढ़ाई नहीं करनी है और हमें बस डिसेंड करना है। और हम डिसेंड करते हुए जाएंगे नारानाग विलेज, और नारानाग विलेज से हम फिर जाएंगे श्रीनगर और इस ट्रैक को कंप्लीट करेंगे। तो ट्रैक की शुरुआत करते ही हमें ये बहुत सारे बोल्डर्स क्रॉस करने पड़ते हैं, लेकिन फिर ऐसे फ्लैट लैंड्स आ जाते हैं। आज के दिन हमें एसेंड नहीं करना है, हमें बस ऐसे फ्लैट लैंड्स पे ही जाना है और डिसेंड करना है बेसिकली। और आज के दिन हमें कोई लेक भी नहीं दिखेगी। फिर दिन के 11 बजे आधा ट्रैक कंप्लीट हो जाता है और हम जंगल में पहुंच जाते हैं। और इसी के साथ इस पॉइंट पर जाकर फाइनली 5 दिन बाद नेटवर्क आता है। और फिर ऐसे ही हमें धूप में काफ़ी देर तक स्टीप डिसेंड करना होता है और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फिर काफ़ी देर तक ट्रैक करने के बाद हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां से हमें नारानाग विलेज दिखने लगता है। नारानाग विलेज दिखते ही मुझे रियलाइज़ होता है कि ये ट्रैक कंप्लीट होने वाला है और ये 7 दिन मेरी लाइफ के बेस्ट डेज रहेंगे। और फिर थोड़ी दूर और ट्रैक करने के बाद हम फाइनली नारानाग विलेज के बहुत क्लोज पहुंच जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये 91 किलोमीटर्स का ट्रैक हम बस 7 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। ट्रैक कंप्लीट करते ही हम इस दिन को एंड करते हैं नारानाग टेम्पल विजिट करके, जो 1300 साल पुराना है और बहुत ही खूबसूरत है। ओके, सो फाइनली मेरा ट्रैक अब खत्म हो गया है और श्रीनगर वापस आने के बाद मैंने अपने होटल में भी चेक इन कर लिया है। अभी मैं अपने होटल में ही हूँ और ये व्लॉग एंड करने से पहले मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस ट्रैक का और क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे बहुत मज़ा आया इस ट्रैक पे। और मुझे लगता है इंडिया में जितने भी लोग हैं मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगी और इनकरेज करूँगी सबको कि इस ट्रैक को एक बार ज़रूर आप करें अपनी लाइफ में। क्योंकि जैसा कि इस ट्रैक का नेम है और जैसा इसको कहा जाता है कि इंडिया का मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक है, आई थिंक कि इट इज़ टोटली वर्थ इट। और सच में ये इंडिया का मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक है, क्योंकि अलॉन्ग द जर्नी, अलॉन्ग द ट्रैक आपको जो चीज़ें एक्सपीरियंस करने मिलेगी, मुझे नहीं लगता वो नॉर्मल किसी भी ट्रैवल ट्रिप पे आप जाओगे तो आपको देखने मिलेगा। अलॉन्ग द ट्रैक पूरी ग्रीनरी थी और ना सिर्फ लेक्स तो थी अपने आप में मैजिकल थी बहुत ज़्यादा, बट उसके अलावा भी बहुत सारे जो व्यूज़ थे वो बहुत सुंदर थे। सारी जगह शीप देखने मिली, हॉर्सेस थे बहुत सारे, और जो भी व्यू था बहुत ब्यूटीफुल था। माउंटेन का व्यू और सब कुछ, इवन प्लांट्स छोटे छोटे इतने सुंदर लग रहे थे वहाँ पे, फ्लावर्स वगैरह सब कुछ ट्रैक में बहुत सुंदर था। बहुत मज़ा आया। वो कहते हैं ना कि एकदम अलग और बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये 7 to 8 डेज मेरी लाइफ के बेस्ट डेज रहने वाले हैं। कि पूरे 7 to 8 डेज का जो ट्रैक था इसको मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। तो आप भी ज़रूर जाइए ग्रेट लेक्स के ट्रैक पे। और अगर मैं बात करूं कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए ट्रैक पे, क्या नहीं करनी चाहिए, तो सबसे पहले तो अगर आप ट्रैक पे जा रहे हो तो अपने साथ एक हैट हमेशा कैरी करिए, क्योंकि सन एक्सपोजर जो भी आपके हेड पे या सर पे होगा तो उससे आपका हेडेक हो सकता है। और हेडेक होना आप ट्रैक पे बिल्कुल भी बेयर नहीं कर सकते हो, बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरा हेडेक होने लगा था विशन सर लेक पे जब हम जा रहे थे। और उस दिन मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था अगले दिन मैं ट्रैक कंटिन्यू कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि डे 4 में गच्चर लेक जाना था देखने और डे 4 सबसे डिफिकल्ट था। और डे 3 की शाम तक, रात तक मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, आई थॉट कि आई वोंट बी एबल टू कम्प्लीट दिस ट्रैक। तो आप ये गलती कभी मत करना, हमेशा हैट कैरी करना और हमेशा हैट पहन के रखना है आपको ट्रैक में। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको ट्रैक के टाइम हमेशा पानी पीते रहना है, हमेशा। मैंने ये भी गलती करी थी कि मैं बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक नहीं करी थी ट्रैक के टाइम, जिसकी वजह से भी मेरे को बहुत प्रॉब्लम होने लगी और हेल्थ इश्यूज होने लगे थे। तो आप हमेशा ट्रैक के टाइम वाटर इनटेक करिए, बहुत ज़्यादा पानी पिए ताकि आप हाइड्रेटेड रहें, क्योंकि आप ट्रैक कर रहे हैं, आप एनर्जी लूज कर रहे हैं और आपका इतना वाटर भी लूज हो रहा है, तो इसलिए आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंडली, कुछ मैंने हेल्दी स्नैक्स कुछ नहीं रखा था बीच में खाने के लिए। मेरे को जो जब
ब्रेक्स आ रहे थे लंच करने के लिए, तो जो मैं वहाँ पे खा पा रही थी वही खा पा रही थी, बट बीच बीच में मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी और एट टाइम्स मुझे हंग्री फील हो रहा था। तो आई वुड सजेस्ट जब भी आप ट्रैक पे जा रहे हो तो बीच बीच में आप कुछ ऐसे स्नैक्स रखो, ड्राई फ्रूट्स रख लो या कुछ भी ऐसी चीज़ें रख लो कि बीच बीच में आपने 5-5 मिनट का गैप लिया और आप जैसे ड्राई फ्रूट्स खा ले रहे हो या कुछ ऐसी हेल्दी चीज़, कोई फ्रूट है वो खा ले रहे हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और आपको एनर्जी भी देंगी जब आप ट्रैक कर रहे हो। तो देन सेकेंडली आपको बहुत ज़रूरी है कि आप वॉकिंग स्टिक लेकर के जाओ, क्योंकि मैं वॉकिंग स्टिक लेके गई थी बट एयरपोर्ट के टाइम चेक इन में मेरा वॉकिंग स्टिक उन लोगों ने निकाल दिया था। तो बट वॉकिंग स्टिक आप कैरी करो तो बहुत हेल्प हो सकती है ट्रैक में, ये भी चीज़ मैंने नोटिस करी है ट्रैक पे। और दूसरी चीज़ की ट्रैक गेयर, आपको पता है कि आपको ट्रैक शूज़ अच्छे क्वालिटी की बहुत ज़रूरी है, आपको अच्छे क्वालिटी के ट्रैक शूज़ पहनने, उस पर आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि कभी भी आपका पैर स्लिप कर सकता है। स्पेशली डे 6 पे जब आपको गंगबल जाना है तो आपको बहुत हैवी बोल्डर्स क्रॉस करने हैं और उस टाइम पे आपको ज़रूरत होती है बहुत अच्छे क्वालिटी के ट्रैक शूज़ की। और थर्डली आपको जैकेट्स कैरी करनी है, नो मैटर कि कितनी भी गर्मी में आप ये ट्रैक कर रहे हो ग्रेट लेक्स का, हमेशा जैसे जैसे आप माउंटेन पे ऊपर जाते जाओगे और एल्टीट्यूड आपका बढ़ता जाएगा तो आपको ठंड लगेगी। पॉसिबिलिटी है कि रात को ठंड हो जाती है वहाँ पे और आपको ठंड लगना शुरू हो जाती है रात के टाइम, भले ही दिन में आपको कितनी भी गर्मी लगे। तो आपको इट इज़ मैंडेटरी कि आप जैकेट्स कैरी करो, एक वाटर बॉटल कैरी करो, एक लंच बॉक्स कैरी करो, क्योंकि कोई भी ट्रैवल ग्रुप या ट्रैक ग्रुप होगा जो भी आपको लेके जा रहे हैं इस ट्रैक पे, वो आपको लंच बॉक्स नहीं देंगे, वो आपको सिर्फ लंच प्रोवाइड करेंगे। तो लंच बॉक्स और वाटर बॉटल लेके आपको बहुत ज़रूरी है जाना। और अर्ली मॉर्निंग जब भी आप अपना ट्रैक स्टार्ट कर रहे हो, जो भी दिन पे आप जा रहे हो, डे 1 डे 2 पे कुछ भी आप डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, तो आपको बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग में ही वाटर बॉटल आप फिल कर लेना, क्योंकि ये भी मैंने गलती की थी। स्टार्टिंग में सत्सर लेक वाले दिन मैंने वाटर बॉटल नहीं फिल करी, पूरे रास्ते फिर मुझे पानी नहीं मिला था। और लास्ट पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगी कि जब भी आप ट्रैक कर रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा देर का गैप बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा देर के लिए रेस्ट कर रहे हो, मोर देन 5 मिनट्स या फिर कभी आप 10 मिनट्स 20 मिनट्स के लिए एक ही स्पॉट पे बैठ के आप रेस्ट कर रहे हो, तो आपकी बॉडी जो है ना कोल्ड होना स्टार्ट हो जाती है, आपकी बॉडी ठंडी होने लगेगी। तो जब आप दोबारा ट्रैक करने के लिए जाओगे या आप दोबारा अपनी पोजीशन से उठोगे और खड़े होगे तो आपको ट्रैक करने का मन नहीं करेगा और आपकी बॉडी पूरी ठंडी हो चुकी होगी और आपको ट्रैक करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। इसलिए आप कोशिश करो कि ट्रैक के दौरान जब भी आप ब्रेक्स ले रहे हो तो इट शुड नॉट बी मोर देन 5 मिनट्स। बस आप 5 मिनट रुको, पानी पियो, वहाँ पे कुछ भी स्नैक्स लाओ, ड्राई फ्रूट्स लाओ, वो खाओ, इनटेक करो, व्यू एंजॉय करो, वीडियोस बनाओ, बस ये सब करो और उसके बाद मूव ऑन करो। 5 मिनट से ज़्यादा ब्रेक मत लो। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है इस ट्रैक के दौरान। इवन ये सारी चीज़ें और भी ट्रैक्स पे भी काम आती हैं, बट इस ट्रैक पे तो खासकर आपको ध्यान रखना है और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये ट्रैक बिल्कुल भी आसान नहीं है, ये ट्रैक मॉडरेट लेवल का भी नहीं है, ये ट्रैक बहुत टफ था, सच में टफ था, क्योंकि देयर वर डेज ऐसा नहीं था कि हमें सिर्फ डिसेंड करना है और फ्लैट लैंड्स पे चलना। बहुत सारे ऐसे दिन थे जब हमें स्टीप असेंड करना था और वो खड़ी चढ़ाई पे चढ़ना बहुत मुश्किल था। स्पेशली डे 4 जब गत्सर लेक हमें देखने जाना था तो गत्सर लेक पे इतनी ज़्यादा चढ़ाई करनी थी और मेरे को बार बार डर लग रहा था कि मैं फिसल के गिर ना जाऊँ, क्योंकि पीछे पूरा ऐसा लग रहा था कि खाई है और मैं गई तो चली गई। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जब भी असेंड कर रहे हो, चढ़ाई कर रहे हो, तो बहुत ध्यान रख करके आप इस ट्रैक पे चढ़ाई करो कि देखो आसपास कि आप गिर मत जाओ, और स्पेशली वॉकिंग स्टिक लेके जाओगे तो और भी बेटर है, जो मैं नहीं लेकर के गई थी अनफॉर्चुनेटली। बट यही सब है, तो मैं यही पॉइंट शेयर करना चाहूँगी। अपना एक्सपीरियंस मैंने बता दिया, मैंने आपको बता दिया ट्रैक क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड होपफुली कि आप सब ये इंडिया का मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक कश्मीर ग्रेट लेक्स विजिट करोगे और देखोगे कि हमारे इंडिया में कितनी सुंदर जगह है और कश्मीर कितना सुंदर है और सच में वो जन्नत क्यों कहलाता है। टिल देन बाय बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।